हाय, मैं जान की मामा बोल रही हूँ, जान कुमार शानू की मम्मी। देखिए, मैं ना बहुत अपसेट हूँ, बहुत दुःख हुआ मुझे कि मेरा बेटा 3 हफ्ते से बिग बॉस में है और दूसरे बच्चे भी हैं। सब लोग घर छोड़ के आए हैं। क्यों ना आफ्टर द लॉकडाउन इधर एक जगह सब एक जगह में मिले, अच्छी तरह से चल रहा था बिग बॉस का टास्क एवरीथिंग। बट अचानक मैंने देखा राहुल वैद्य ने बोला कि जान इज़ ए नेपोटिज्म की किड, दैट्स वाई आई डोंट लाइक नेपोटिज्म। तो मुझे एक बात बोलना है कि जान इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, बिकॉज ही हैज़ वर्क सो हार्ड। उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश की है, बहुत रियाज किए, अपने डेडिकेशन के साथ उनको सिंगर बनना है और वो बने हैं। और आज अपने आप को और स्ट्रॉन्ग और बड़ा बनाने के लिए वो बिग बॉस जैसा स्टेज पे पहुंच गए जिधर राहुल भी है। मुझे एक बात पूछना है राहुल को कि उनको कैसे 3 हफ्ते के बाद नेपोटिज्म याद आया। आई जस्ट वांट टू नो, अगर उनको नेपोटिज्म से इतना नफरत फास्ट उन्होंने क्यों नहीं बोला आई हेट नेपोटिज्म। तो आई एम नॉमिनेटिंग जान। 2-3 बातें हैं इसमें बोलने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी वन इज़ सो नाइस इनसाइड द बिग बॉस हाउस। सब लोग जान को प्यार कर रहे हैं, जान को सपोर्ट कर रहे हैं। देन वाई राहुल इज़ फीलिंग सो इनसिक्योर। मैंने एक जन को नहीं देखा हुई सपोर्टिंग राहुल्स बिहेवियर एंड उनके खेलने का स्टाइल। एक जानी पहला बच्चा है, पहला है जो खुद जाके राहुल के साथ हाथ मिला के अपना दोस्ती का बारे में समझा है। वो लोग एक ग्रुप बने, एक दोस्त बने, जो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अचानक उसमें से निकाल के राहुल ने जब जान को कल कहा कि आई हेट नेपोटिज्म, इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। क्योंकि देखिए, अगर जब इतने नेपोटिज्म को राहुल हेट करता तो उनको तो बिग बॉस के फर्स्ट डे में डिक्लेयर कर देना चाहिए था, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस बिकॉज जान इज़ देयर, ही इज़ ए नेपोकिड, है ना। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 3 हफ्ता टाइम लिया, 3 हफ्ता उन्होंने देखा। और इसके बीच में उन लोगों का एक म्यूज़िक का भी टास्क हुआ जिसमें जान के पास 9 जन थे और उनके पास 2 जन थे। उसमें भी 2 जन ने बोला कि हम लोग उधर इसीलिए बैठ गए थे बिकॉज वी आर फीलिंग बैड फॉर राहुल। राहुल को उस टाइम भी नेपोटिज्म के बारे में याद नहीं आया, या उस दिन से राहुल इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि जब अच्छी तरह से जान खेलता रहेगा, आगे जब बढ़ता रहेगा, तब वो बोलेंगे ही विल टॉक अबाउट नेपोटिज्म। एंड नेपोटिज्म बोल के आप क्या प्रूव करना चाहते हो? एक इंसान जो सारा ज़िंदगी, दिस इज़ हिज प्रोफेशन, दिस इज़ हिज लाइफ, जिन्होंने पूरा ज़िंदगी मेहनत किया, जो खाली गाना ही जिनका ज़िंदगी है, उनको आप कैसे जस्ट एक सेंटेंस बोल के नीचा कर सकते हो, छोटा दिखा सकते हो कि नेपोटिज्म के लिए ही इज़ इन द बिग बॉस। मुझे और एक बात पूछना है राहुल से कि अगर यही बात है कि राहुल को पसंद नहीं कि नेपोटिज्म वाले घर पे रहे, तो बाकी जो 12-14 जन है, नन ऑफ देम आर नेपो किड, दे हैव नो ऑब्जेक्शन because they are very strong from inside. They don't need any support. They don't need any excuses to give कि Jan is a nepo kid, that's why we don't want to be a part, or we want to nominate him. मुझे लगता है ये इनसिक्योरिटी खाली राहुल के अंदर ही है। जब उन्होंने ऐसा बात कहा कि नेपोटिज्म मुझे पसंद नहीं, राहुल को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत करके इधर आके पहुँचे। मेरा बेटा भी बहुत मेहनत करके इधर आके पहुँचा। जिस दिन जान ने गाने का कंपटीशन था, इतना अच्छा गाना गाया था, सबने जान को तारीफ़ किया। और मैंने ये भी बोलते हुए सुना कि राहुल ने बोला हिज फादर इज़ ए ग्रेट सिंगर, आई रेस्पेक्ट हिम। नॉट ओनली यू राहुल, वर्ल्ड रेस्पेक्ट हिम। पूरा वर्ल्ड कुमार शानू के सिंगिंग को रेस्पेक्ट करता है। अगर आप रेस्पेक्ट ही करते हो तो आपने इतना बार बाद उनके बारे में बाप 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 बोल के बार बार अपने जान को क्यों बोला? यू आर नॉट इनसिक्योर अबाउट योर बाप? क्या आपके डैडी को भी कोई इस तरीके का बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा? गिव रेस्पेक्ट योर ओन पेरेंट्स, ओनली देन यू विल लर्न टू रेस्पेक्ट अदर पेरेंट्स। बड़ी कमी रहेगी आपकी ज़िंदगी में। और मुझे हैरान हो रहा है कि बार बार राहुल इसी बात को दोहरा रहे हैं कि आई हेट नेपोटिज्म। उनको कभी भी ऐसे याद नहीं आया कि नेपोटिज्म बोल के यू कांट, आप जीत नहीं सकते। आप जान को ये पॉइंट इसीलिए कर रहे हो बिकॉज ही इज़ ए गुड सिंगर। उन्होंने बचपन से गाना गाया, ही इज़ द यंगेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, ही इज़ द रिकॉर्ड होल्डर लाइक हिज डैड, ही इज़ द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। तो आपको ये सब बातें आज क्यों याद आया? इसके पहले आपको बोलना चाहिए था ना, जब आपने दोस्ती किया था जान के साथ, तब आपको याद नहीं आया था कि जान इस फादर इस कुमार शानू। और आपसे मुझे और एक बात बोलना है सबको कि देखिए, अगर जान नेपोटिज्म में
के कारण बिग बॉस में हैं तो बहुत बड़ा गलत बात है, क्योंकि जान ने पूरा लाइफ, पूरा इंडस्ट्री के हर एक जन जानते हैं। आप जाके कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर, कोई भी प्रोडक्शन हाउस में जाके पूछिए, एवरी डे जान उनके पास जाते हैं, एवरी डे उनके पास जाके स्ट्रगल करते हैं गाने के लिए, एक ब्रेक के लिए। उनका डैडी 23,000 गाना गा चुके हैं। अगर उनके फादर का हेल्प होता तो जान कम से कम 23 गाना गा के तो बिग बॉस में आते ना। जान तो आज जान जिधर खड़ा है देखिए आप, राहुल भी उधर ही खड़ा है। अगर जान नेपोटिज्म के लिए एक्स्ट्रा माइलेज उनको मिलता तो एक ही प्लेटफॉर्म में दोनों क्यों खड़े हैं? जान ऊंचा होता ना बहुत, राहुल थोड़ा नीचे होते, बिकॉज ही इज नॉट ए नेपो किड। उन्होंने बार बार मेरा बच्चा को इस तरीके से, उनका मेहनत, उनका लगन, उनका डेडिकेशन, उनका उनके, हमारे बच्चों के रग में म्यूजिक है, हमारे ब्लड में म्यूजिक है। उन्होंने उस चीज़ को इंसल्ट किया। उन्होंने बार बार जान का डैडी का नाम लेके जान का डैडी को इंसल्ट किया। मुझे एक रिक्वेस्ट है सबके लिए कि प्लीज़ डोंट लिसन टू दैट थिंग जो इंजेक्शन के जैसा देखे समझा रहे हैं लोग। नो, जान इज नॉट ए नेपो किड, एंड व्हाट इज देयर इफ ही इज द सन ऑफ कुमार शानू। इंजीनियर का बेटा तो इंजीनियर ही बनता है, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर ही बनते हैं। मेरा और भी 2 बेटा है, वन इज एन इंजीनियर, माई एल्डर सन जो यूएसए से पढ़ के आया, मेरा सेकेंड सन सिंगापुर से पढ़ के आया, ही इज़ ए मल्टीमीडिया डिज़ाइनर, ही इज़ ए नंबर 1 आर्टिस्ट। तो उनका भी बहुत म्यूजिक सेंस है, मे बी मोर देन, आई थिंक दे आर बेटर सिंगर देन राहुल, लेकिन दे आर नॉट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। अगर नेपोटिज्म को हम फॉलो करते तो सब लाइन लगा के गाना ही गा लेते, सब सिंगर बन जाते। ऐसे नहीं, गाने को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, अंदर से आना चाहिए आपका। जब अंदर से कुछ आवाज़ आता है उनको फॉलो करो आप। आई एम वेरी 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 सैड अबाउट इट कि मेरा बच्चा उधर अकेला है। उनको इस तरीके से राहुल ने इंसल्ट किया। उनका राहुल ने जस्ट एक सेंटेंस बोल के मेरा जान का इतना सालों का मेहनत को स्नैच करने की कोशिश किया। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जो जान को सपोर्ट किया इनसाइड द हाउस, रूबीना से लेके जस्मीन से लेके एवरीवन। जान का जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी, इवन अभिनव जिस तरीके से जिस तरीके से राहुल को नॉमिनेट किया, ही टुक द नेम ऑफ जान, कि आपने बहुत बड़ा इंसल्ट किया। थैंक यू सो मच मिस्टर अभिनव। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू इनसाइड द हाउस, जो सब लोग नेपो किड ना होते हुए मेरे जान को सपोर्ट किया। और ओनली राहुल इज द वन जिन्होंने पिन पॉइंट करके जान को नेपो किड बोला और अपना काम संभालने की कोशिश किया कि वो अपना नॉमिनेशन से बच जाए। राहुल नॉमिनेशन करने की बहुत सारा कारण हो सकता था, आप सीधा बोल देते थे कि मुझे आई डोंट लाइक जान एज ए पर्सन, बात खत्म, आप नॉमिनेट कर देते। आपको नेपोटिज्म क्यों बोलना पड़ा? बिकॉज यू वांट द लाइमलाइट, आपको पब्लिक सिंपैथी चाहिए है, दैट्स व्हाई यू डिड दिस। अपने बहुत गलत तरीका अपना लिया, अपना इतना बड़ा सिंगिंग इस माँ सरस्वती का दान होता है। जैसे रूबीना ने बोला, जस्मीन ने बोला जान को कि तेरे आवाज़ में सरस्वती का देन है, तेरे में वरदान है, भगवान जी का वरदान है। उनको सुनिए, फिर अपना डिसीजन लीजिए। प्लीज डोंट इंसल्ट एंड डोंट पुश माई सन सो मच, इट्स ए रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच।